जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 8 अक्टूबर और 7 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज निफ्टी 50 जो है लगभग 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो 4-5 दिन के हाई के बाद मतलब ग्रीन सेशंस के बाद एक रेड सेशन आया है, तो गिरावट आखिरकार आज दर्ज की गई है। और अगर बात करें मिड कैप 50 की, तो उसमें 0.74% की गिरावट है। मिड कैप 100 में 0.73% की गिरावट है और मिड कैप 150 में 0.73% की गिरावट है। तो तीनों ही कैप मिड कैप की 50, 100 और 150 बराबर ही गिरे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप 100 में 0.52% की गिरावट है, स्मॉल कैप 50 में 0.5% की गिरावट है, स्मॉल कैप 250 में 0.54% की गिरावट है। ऐसा लग रहा है आज तीनों कैटेगरी में, जो सब कैटेगरी है मिड कैप की और स्मॉल कैप में, किसी ने लाइन खींच के बराबर बराबर गिरावट करवाई है सब में। तो आधा परसेंट तो आज मिड कैप गिर रहा है और आधा ही परसेंट नहीं, 0.7% आज मिड कैप गिर रहा है और आधा परसेंट आज लगभग स्मॉल कैप गिर रहा है। और लार्ज कैप जो है लगभग 1/4% वो भी गिर कर आज बंद हुआ है। आइए चलिए देखते हैं अब अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो कल हमारे FI ने बहुत दिनों बाद 1440 करोड़ की बाइंग करी है। इसके अगेंस्ट हमारे DI को पता चल जाता है ड्यूरिंग द डे कि FI बाय कर रहे हैं, वो उस दिन फिर बाइंग नहीं करते। तो उन्होंने 452 करोड़ की सिर्फ बाइंग करी है कल। तो यही वजह थी कल ठीक ठाक गेन हुए हैं। और इससे पहले कि हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में जाएं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं वीडियो में। अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है फ्लिपकार्ट से तो आप उन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट के लिंक दिख जाएंगे। और वहाँ पर मैंने तो म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं और आपकी इच्छा है। तो दोस्तों, आज क्योंकि मार्केट गिरी थी तो मेरे पास एक थोड़ा मौका था बाइंग करने का। मैंने रियल्टी ETF जो है उसकी 12 क्वांटिटी आज बाई करी है और मेरे ख़रीदने के बाद थोड़ा और गिर गया, आप देख सकते हैं। और FMCG ETF में आज मैंने 10 क्वांटिटी बाई करी है। तो ये जो दो ETF है मैंने अभी हाल फिलहाल में ही ख़रीदे हैं और इन दोनों में लगातार गिरावट जारी है। तो आज काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे, खासकर रियल्टी का ETF। तो मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं ETF में स्विंग करता हूँ। तो जैसे ही ETF गिरता है तो मुझे मौका मिल जाता है उन्हें ख़रीदने का। और आज लगभग 1.5-2% तो रियल्टी का ETF ही गिर रखा था। तो मैंने सोचा मौके पे चौका मारते हैं और रियल्टी का ETF में कुछ ख़रीदारी कर ली। उसी तरीके से FMCG के ETF भी थोड़ा गिरा हुआ था, 0.5% के करीब, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी ख़रीदारी कर ली। अगर बात करें मेरे पोर्टफोलियो की, तो आज मुझे लगभग 2311 रुपये का तगड़ा नोशनल लॉस हुआ है फॉर अ डे। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्वालिटी ETF में आज मुझे 9 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, रियल्टी ETF में 30 रुपये का तगड़ा नुकसान और शरिया बीज में 7 रुपये का गेन, L30I ETF में 11 रुपये का लॉस, लो वोल्टाइल ETF में नो प्रॉफिट नो लॉस, डिवॉप बीज में 14 रुपये का लॉस, फार्मा बीज में 42 रुपये का लॉस, इरकॉन में 164 का लॉस, बैंक बीज में 22 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF में 15 रुपये का लॉस, FMCG ETF में 21 रुपये का लॉस, टॉप 10 ऐड ETF में 31 रुपये का लॉस, IT बीज में 125 रुपये का मुनाफा, 1.5% की जंप लगाई है IT ETF ने, जीनस पावर में 18 रुपये का लॉस, ICICI BT2 ETF में 27 रुपये का लॉस, टाटा मोटर्स में 1500 रुपये का तगड़ा नुकसान, इंडसइंड बैंक में 225 रुपये का तगड़ा नुकसान, रिलायंस में 226 रुपये का तगड़ा नुकसान। तो ये तो रही स्थिति मेरे आज की। और अगर हम टोटल पे क्लिक कर लेते हैं तो इसमें ओवरऑल सिचुएशन पता चलेगी। तो 2 लाख की लगभग 2,04,000 के करीब इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,85,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, 19,000 का नुकसान अभी भी चल रहा है, लगभग 9% के नुकसान में है। निफ्टी क्वालिटी ETF लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है और रियल्टी ETF भी लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। शरिया बीज लगभग 1.25% के नुकसान में है, L30I ETF भी 1.25% के नुकसान में, लो वोल्टाइल ETF 0.5% के मुनाफे में है, डिवॉप बीज 0.5% के नुकसान में, फार्मा बीज 1.5% के नुकसान में, इरकॉन 25% के, बैंक बीज 0.25% के मुनाफे में चल रहा है, सेंसेक्स ETF 0.5% के मुनाफे में चल रहा है, FMCG ETF 2% के नुकसान में, टॉप 10 ऐड ETF 1% के नुकसान में, IT बीज फ्लैट है अभी, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीनस पावर 32% के नुकसान में, ICICI BT2 ETF 2.25% के मुनाफे में, टाटा मोटर्स लगभग 7% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 32 और रिलायंस लगभग 0.25% के मुनाफे में चल रहा है। दोस्तों, ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। तो आज गिरावट हुई, तो जैसी गिरावट हुई तब मैंने 2 ETF में आज बाइंग करी है। फ़िलहाल मार्केट में बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा है दोस्तों, ना पर्टिकुलरली किसी का कोई इंडिविजुअल शेयर चल जाए तो चल जाए, लेकिन इंडेक्स में पैसा नहीं बन रहा है। तो
इंडेक्स में पैसा नहीं बन रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बन रहा है, ETF जो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही होते हैं उसमें भी पैसा फ़िलहाल नहीं बन रहा है। इंडिविजुअल शेयर्स में बन रहा होगा, लेकिन उसमें भी अगर आपके पास 15-20 शेयर है तो एक दो उसमें चल रहे होंगे, बाकी नुकसान में होंगे। तो ओवरऑल मार्केट में इस वक्त पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो रखा है और ईजी मनी मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो अगर मैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करूं तो कल मुझे लगभग 1100 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 7,34,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 7,77,000 जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 43,000 के मुनाफे में हूँ, 6.25% का। 87,000 की SIP लगी हुई है जिसमें 16,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो पारिक में कल मुझे 320 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में ये फ़ंड। निपॉन लार्ज कैप में 51 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये फ़ंड। ICICI लार्ज कैप में कल 204 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में है। कोटक मिड कैप में कल 65 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10.5% के मुनाफे में फ़ंड। एडलवेज स्मॉल कैप में 91 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 65 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में फ़ंड। इन्वेस्को मिड कैप में कल 39 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में फ़ंड। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत समय तक इन्वेस्को मिड कैप जो है लीडिंग म्यूचुअल फ़ंड रहा था मेरे पोर्टफोलियो में, और ये पोर्टफोलियो जो 1 जनवरी 2025 से बना है, लेकिन अब कोटक मिड कैप ने लीड ले लिया, तो अब सबसे आगे कोटक मिड कैप है। मोतीलाल मिड कैप में कल 184 रुपये का तगड़ा गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 11 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में कल 80 रुपये का गेन हुआ है और लगभग 8% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप में कल 35 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में कल 59 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 7.8% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कोई मुनाफा नुकसान नहीं हुआ कल। कोटक स्मॉल कैप में कल 7 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में कल 9 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको में कल 23 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 22 रुपये का गेन हुआ है, लॉस हुआ है कल, लगभग 5.25% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप में कल 2 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4% के मुनाफे में। और SBI स्मॉल कैप में कल 11 रुपये का लॉस हुआ है, 4.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में कल 7 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 4.25% के ये भी मुनाफे में है। तो स्मॉल कैप अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं मिड कैप, उसके बाद लार्ज कैप है, उसके बाद स्मॉल कैप में कोई ख़ास पैसा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। और आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी है एक बार मैं आपको नज़र पड़वा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप। तो ये 5-6 SIP मेरी आज कटी हैं। आइए अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे, जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। एक बार उस पर भी नज़र मार लेते हैं। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 3,800 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा यहाँ पर भी बढ़कर अब 43,000 हो गया है। तो दोनों ही पोर्टफोलियो में लगभग 43,000 का मुनाफा है। और इस पोर्टफोलियो की दोस्तों बात यह है कि इसमें कोई भी SIP नहीं करी है मैंने दिसंबर 2024 के बाद से, और 2-3 म्यूचुअल फंड बेच भी दिए हैं जिसमें मुझे लगभग 10-15 हज़ार का मुनाफा हुआ था। तो ओवरऑल मुनाफा इस पोर्टफोलियो में ज़्यादा है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो मुनाफा प्लस प्रिंसिपल बन के अब यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल बन गया है। तो एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किन किन म्यूचुअल फंड ने कल मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लीड कर रहा था, और जो ग्रीन में है उन म्यूचुअल फंड ने कल मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और जो रेड में आएंगे नीचे उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है कल। ये कल की बात है। तो दोस्तों आज निफ्टी ने 62 पॉइंट का लॉस दिया है, और मार्केट में फ़िलहाल चुपचाप बने रहिए, पैसा बचाइए। जब भी मार्केट में कुछ फॉल आता है तो अगर आप ETF वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड में आपको लगातार SIP चलानी चाहिए। और अगर कोई मेजर सपोर्ट तोड़ के इस वक्त, जो कि मेजर सपोर्ट है इस वक्त 24,950 का है, अगर उससे नीचे मार्केट जाती है तो ही कमज़ोरी आएगी। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे ब्रेक लेके, रेस्ट लेके दोबारा ऊपर की चढ़ाई शुरू करेगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज धन्यवाद गुड बाय कहने का दिन था, तो आज मैंने आप लोगों को धन्यवाद गुड बाय भी कहा है।